दोस्तों, धनु यात्रा कोई मामूली त्योहार नहीं है, ये एक भव्य नाटक है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर कहा जाता है। ये रंगारंग कार्यक्रम ओडिशा के बरगढ़ में होता है। हर साल पूरा शहर एक स्टेज में बदल जाता है। ये कृष्ण और कंस की कहानी के लिए एक जादुई जगह बन जाता है। धनु यात्रा हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक भावना को जीवंत करती है। श्री कृष्ण के गोपापुर को चौड़ मथुरा जैन की यात्रा को धनु यात्रा के रूप में मनाया जाता है। इस साल ये 3 जनवरी को शुरू हुआ और 13 जनवरी 2025 तक चलेगा। इन 11 दिनों के दौरान बरगढ़ शहर एक जीवंत थिएटर बन जाता है। गलियां, इमारतें और नदी के किनारे सब नाटक का हिस्सा बन जाते हैं। धनु यात्रा उत्सव कहानी कहने का उत्सव है। ये कृष्ण की प्राचीन कहानियों को शानदार तरीके से जीवंत करता है। दुनिया भर से लोग इस अनोखे सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने आते हैं। ये परंपरा और समुदाय की शक्ति का प्रमाण है। ये त्योहार रंगीन कपड़ों, संगीत और नृत्य के साथ इंद्रियों के लिए एक दावत है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको समय में वापस ले जाता है। धनु यात्रा के दौरान बरगढ़ एक जादुई परिवर्तन से गुजरता है। ये शहर अपनी आधुनिक पहचान छोड़कर प्राचीन मथुरा बन जाता है। पास का एक गांव अंबापाली गोपापुर में बदल जाता है, जो कृष्ण का बचपन का घर था। बरगढ़ से बहने वाली जीरा नदी पवित्र यमुना नदी बन जाती है। ये परिवर्तन सिर्फ ऊपरी नहीं है, ये बहुत प्रतीकात्मक है, जो अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। पूरा शहर इस कायापलट में भाग लेता है। दीवारों को कृष्ण कथा के दृश्यों वाली चित्रों से सजाया जाता है। दुकानों और घरों को झंडों और फूलों से सजाया जाता है। हवा में उत्साह और उमंग छा जाता है। शहरवासी इस परिवर्तन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे कृष्ण कथा के पात्रों के रूप में तैयार होते हैं। वे उत्साह और समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं। ये अनुभव वास्तविकता और पौराणिक कथाओं के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। बरगढ़ का ये परिवर्तन सामूहिक कल्पना की शक्ति का प्रमाण है। ये कला, संस्कृति और सामुदायिक भावना का उत्सव है। ये प्राचीन कहानियों के कालातीत आकर्षण और आज के जीवन में उनकी प्रासंगिकता की याद दिलाता है। राजा कंस कृष्ण की कहानी का मुख्य खलनायक है। वो क्रूर मामा है जो कृष्ण को मारने की कोशिश करता है। धनु यात्रा में एक स्थानीय कलाकार को राजा कंस की भूमिका निभाने के लिए चुना जाता है। 11 दिनों तक वह बरगढ़ शहर पर राज्य करता है, जो मथुरा बन गया है। कंस का शासन धनु यात्रा का एक अनोखा पहलू है। वह सड़कों पर दरबार लगाता है, वो लोगों से बातचीत करता है। वह सरकारी अधिकारियों को, जिसमें जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारी मंत्री भी शामिल हैं, को बुलाता है। वे अपने काम और लोगों की भलाई की रिपोर्ट देते हैं। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से कंस के आदेशों का समुदाय द्वारा सम्मान किया जाता है। वह दंड भी देता है, अक्सर त्योहार के नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाता है। ये नाटक त्योहार में और भी उत्साह जोड़ता है। कंस की उपस्थिति समाज में मौजूद शक्ति के खेल की याद दिलाती है। ये सत्ता के दुरुपयोग और न्याय के महत्व पर एक टिप्पणी है। ये एक याद दिलाता है कि अत्याचार के बावजूद सच्चाई और धर्म की जीत होगी। धनु यात्रा सिर्फ अतीत का उत्सव नहीं है, इसकी आज के समय में भी बहुत प्रासंगिकता है। ये त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राचीन परंपराओं और कहानियों को संरक्षित करता है। धनु यात्रा का मुख्य विषय बुराई पर अच्छाई की जीत है। ये संदेश आज के लोगों के दिलों को छू जाता है। ये न्याय, धार्मिकता और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने के महत्व पर जोर देता है। ये त्योहार सामुदायिक एकता और गर्व को भी बढ़ावा देता है। ये सभी लोगों को अपनी साझा विरासत का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। आज के दौर में जहां लोग अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, वहां ये एकता और भी महत्वपूर्ण है। धनु यात्रा हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के महत्व की याद दिलाती है। ये हमें अच्छाई और बुराई, न्याय और समुदाय के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाती है। ये एक ऐसा त्योहार है जो आज भी लोगों को प्रेरित और उत्साहित करता है। धनु यात्रा का चरमोत्कर्ष कृष्ण का मथुरा आगमन और कंस के साथ उनका अंतिम मुकाबला है। यह घटना बहुत ही बारीकी से दिखाई जाती है, जिसमें धर्म की रक्षा और उत्पीड़ितों के उत्थान के कृष्ण के दिव्य मिशन को दर्शाया गया है।
कृष्ण का आगमन एक भव्य दृश्य होता है। वे अपने भाई बलराम और एक बड़े दल के साथ मथुरा में प्रवेश करते हैं। लोग उनका खुले हाथों से स्वागत करते हैं, उन्हें कंस के अत्याचार से अपने रक्षक के रूप में देखते हैं। कृष्ण और कंस के बीच अंतिम लड़ाई युगों युगों तक याद रखी जाएगी। ये अच्छाई और बुराई, न्याय और अत्याचार के बीच का टकराव है। इस लड़ाई का अधिनियम नाटक, एक्शन और भावनाओं से भरा होता है। कंस पर कृष्ण की जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये एक कालातीत संदेश है जो आज भी लोगों में आशा और साहस जगाता है। ये हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वो हमेशा अच्छाई की ताकतों से हार जाएगी। धनु यात्रा सिर्फ पौराणिक नाटक के बारे में नहीं है, ये संस्कृति और समुदाय का उत्सव है। इस त्योहार में सभी उम्र और रुचि के लोगों के लिए कई आकर्षण हैं। मीना बाजार एक पारंपरिक बाजार है जहां आगंतुक हस्तशिल्प, हथकरघा और स्थानीय व्यंजन खरीद सकते हैं। ओडिशा की उत्तम शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक हथकरघा एक्सपो भी है। इस त्योहार में मथुरा और गोपापुर में 150 से ज्यादा कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन भी होते हैं। 170 सांस्कृतिक मंडलियों के 4000 से अधिक कलाकार भाग लेते हैं, जो ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। इस साल ओडिशा के प्रमुख शहरों में LED स्क्रीन पर त्योहार का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिससे जो लोग व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकते, वे भी इसका जादू देख सकते हैं। धनु यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक जीवंत विरासत है। ये सांस्कृतिक परंपराओं और सामुदायिक भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये सभी लोगों को एक साझा विरासत का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। मनोरंजन, शिक्षा और प्रेरणा का अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। ये त्योहार ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्राचीन कहानियों, परंपराओं और कला रूपों को जीवित रखता है, जो अन्यथा भुला दिए जा सकते हैं। जैसे जैसे धनु यात्रा का विकास होता जा रहा है, ये ओडिशा के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को एक साथ ला सकते हैं, सामुदायिक गर्व को बढ़ावा दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए परंपराओं को संरक्षित कर सकते हैं। ये सभी को इस भव्य ओपन एयर थिएटर के जादू का अनुभव करने और ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में खुद को डुबोने का निमंत्रण है।